ما خرجت سياحة टू एयरपोर्ट और रास्ते में खिड़की खुली रखी ताकि हवा से बाल सूख जाए। परदेश में देसी पराठे मिलेंगे। द बेस्ट वेलकम आई हैड। दुबई लैंड करने के बाद जो टाइम होता है वो 1 घंटा पीछे हो चुका होता है। क्यों? हाय, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और जैसा कि आप सब मेरे साथ आज ट्रेवल करने वाले हैं, सो लेट मी टेल यू दिस कि इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड वेकेशन। लेकिन जब कहीं और का दाना पानी लिखा हो तो आपको किसी ना किसी ज़रिए से काम खींच के ले ही जाता है। सो आई डिड नॉट प्लान दिस वेकेशन बट आई हैड अ प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। एक्चुअली आपने कभी भी दुबई ट्रेवल करना हो सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रेवल, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है वहाँ पे। अच्छा, यूजुअली जो नवंबर से मार्च तक का टाइम है परफेक्ट टाइम है दुबई ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत मॉडरेट होता है, आप आराम से अच्छा ट्रिप कर सकते हैं। लेकिन खैर गर्मी में हमारा जाना लिखा था और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि गर्मी में समर ब्रेक है, लाइक टूरिज़म रेट थोड़ा सा लो होता है, सो टिकट प्राइसेस बहुत लो होंगी। बट व्हेन आई चेक दे वर एट पीक। सो मेरा ये जो मिसकंसेप्शन था कि ये एक्सट्रीम गर्मी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लोएस्ट कॉस्ट पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टेल यू कि अगर आप ऑन अ बजट ट्रिप कर रहे हैं तो हाउ टू मैनेज दैट। आई एम गोइंग टू कवर इट ऑल। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। एक्चुअली आई वाज कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, सो मुझे टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शॉवर लेके आई जस्ट रश टू एयरपोर्ट और रास्ते में खिड़की खुली रखी ताकि हवा से बाल सूख जाएं। दीज आर माई नेचुरल कर्ल्स और मुझे बिल्कुल बाल टाई करने का या एयरपोर्ट लुक बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सो फाइनली बोर्डिंग कराने के बाद आई केम टू रेस्ट रूम। आई थॉट थोड़े से बाल टाई कर लूँ बिकॉज आई एम सो डन। अच्छा, ऐसे में व्हेन आई डोंट हैव अ टूल टू टाई माई हेयर, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ही बालों की एक लट लेके उसको यूँ रैप अराउंड करके पोनी बना लेती हूँ। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस, यहाँ पे एक जो हेल्पर थी, शी सॉ मी स्ट्रगलिंग विद इट, सो शी ऑफर्ड मी अ पोनी एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट शी कुड हेल्प मी इन दिस। क्या नाम है आपका? सायरा बानो। सायरा बानो। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत दुआएं दी उन आंटी को, क्योंकि शी सेव्ड मी व्हेन आई बैडली नीडेड अ बैंड। और इस गर्मी में बाल खोलना वाज अ हैक। ये आई एम रेडी टू फ्लाई नाउ, क्योंकि मुझे लगता है आपको हमेशा सफ़र अपने कंफर्ट जोन में करना चाहिए और कपड़े भी कंफर्टेबल पहनने चाहिए, हेयर डू भी कंफर्टेबल होना चाहिए, सो दैट यू कैन एन्जॉय ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। एंड अबव ऑल, किसी भी ट्रिप से पहले आपको अपने साथ ऐसे जूते रखने चाहिए जो बहुत कंफर्टेबल हों, क्योंकि आपको बहुत सारा चलना होता है। आई हैड 1 स्केचर्स, सो आज सुबह ही जाके आई थॉट कि एक और जूता ले लिया जाए वाइट कलर में, जो मैं सारे ड्रेसेस के साथ आई कैन पेयर अप इजीली। एंड देन एक और जूता लेकर आई जो कि ब्लैक, ये बहुत अगली सा जूता है, इतना प्यारा नहीं है लेकिन इट इज़ सुपर सुपर कंफर्टेबल, लाइक इट हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट। चले जी, फाइनली द टाइम केम एंड आई एम इन दी शटल बस, जो कि आपको एयरप्लेन तक लेके जाती है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। लेकिन अब मसला ये है कि PIA में मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही हूँ। लाइक मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी है कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है। आई मीन दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सो let's see how it goes. आजा आजा, आप ही मेरे साथ अंदर चल रहे हैं। Let's go together and experience PIA's flight together. अच्छा, प्लेन में बैठने के बाद वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस तो दे देते हैं। व्हाट आई ऑलवेज डू, ये जो एक तो इंस्ट्रक्शन कार्ड आपके पास यहाँ भी होता है, व्हेन दे टेल यू कि आपकी सीट के नीचे लाइफ जैकेट है, सो आई ऑलवेज चेक, लाइक आई मेक श्योर कि कभी हो भी सकता है कि मिस हो जाए। सो मैं नीचे एक दफ़ा झुक के देख लेती हूँ लाइफ जैकेट इज़ देयर और नॉट, क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस मैनुअल कम्स विद ऑल द इंस्ट्रक्शन, सारे एग्जिट गेट्स कहाँ पर हैं आपको पहले देख लेना होता है सब चीज़ें। By the way, my favorite is Emirates, लेकिन still it's fine, like अभी तो टेक ऑफ होगा तो I'll be able to decide कि ये फ्लाइट स्मूथ है या नहीं। Let's see.
pretty fine. Like टेक ऑफ भी स्मूथ था और फ्लाइट भी अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका है एंड आई फील रियली गुड. वो जो स्केरी टर्बुलेंस मैं एक्सपेक्ट करी थी, जो मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि इस फ्लाइट में होती है, बट इट वॉज नॉट देयर. लाइक आई फील सेफ, आई कैन क्लेम. या अच्छा, मील वॉज फाइन, लेकिन चाय का ये जो कहवा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था. आई हैव माई ओन रेसिपी ऑफ सेपरेट टी और वो बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, लेकिन चूंकि कहवे का टेस्ट ऑलरेडी ऑकवर्ड सा था, सो ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद भी आई कुडंट डू एनीथिंग टू फिक्स इट. सो चाय का मज़ा नहीं आया, ट्रस्ट मी. और केक का भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया. लाइक इट वॉज नॉट गुड. इवन एक बाइट लेने के बाद मैं इसको और खा भी नहीं सकी. Even the landing was quite smooth. अच्छा, यहाँ there is an interesting fact. आप जिस टाइम पाकिस्तान से प्लेन में बैठते हैं, तब जो टाइम हो रहा होता है, वहाँ से दुबई लैंड करने के बाद जो टाइम होता है वो 1 घंटा पीछे हो चुका होता है, क्योंकि दुबई का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है. सो आप 1 घंटा बीच में स्किप कर देते हैं. यू कैन सी इट्स अ ड्राइवरलेस ट्रेन शटल जो कि एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन तक आपको लेके जाती है. या الأبواب تغلق. يرجى الابتعاد. القطار يذهب إلى محطة تمسك جيدا. Approaching station. The best welcome I had. Wow! Dubai welcomes its tourists with a free SIM card after they cross immigration. Not only this, इसमें 1 GB इंटरनेट भी फ्री है and the SIM was totally free as well. मुझे याद है पहले कितनी ख्वारी करनी पड़ती थी. लैंड करने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता था कि पहले SIM लेनी है और फिर उसको एक्टिव करा के आपने फिर घर पहुंचना है, या फिर बाद में अगर लेनी पड़े तो दैट वाज आल्सो अ हैसल. सो आई रियली लाइक दिस थिंग. दिस सर्विस इज completely awesome. घर आके सबसे पहले मैंने सिम एक्टिव की, क्योंकि आई स्टिल हैड अ डाउट कि शायद इस पे रिचार्ज करने के बाद ही एक्टिव हो, बट इट एक्चुअली वर्क. हाँ, इसमें तो वाकई सिम है. नहीं, आपने कहा ना ऐसे नहीं देते, तो मैंने कहा नहीं डू. यहाँ पे इवन लेज आर क्रिस्पियर, यू नो, ना आधे जले हुए, और इनका जो क्रिस्प है ना, दैट इज लिटरली लाइक प्रिंगल्स. आई मीन प्रिंगल्स इन पाकिस्तान, यू नो. वाह वाह वाह. जब परदेश में आपको देसी नाश्ता मिले, व्हाट्स बेटर देन दैट. पिक्टोरियल जर्नल मेक्स द बेस्ट निहारी एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट नो अबाउट हर एस्थेटिक फूड प्लेटर्स. लेकिन परदेश में देसी पराठे मिलेंगे, आई डिडंट एक्सपेक्ट. तुम्हारे मिजाज का पराठा बन गया. दूसरा वाला तुमने अगर कम ऑयल वाला तो तुम्हें देती ना, ये वाला तो तुमने कहना था कि ये पराठा like the chai was, right? तो नाश्ता हो गया डन. नाउ इट्स टाइम टू टेक यू टू सम अमेजिंग प्लेसेस, राइट? सबसे पहले हम जाने वाले हैं आपको साथ लेकर एक्सपो सिटी दुबई. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट. आर यू एक्साइटेड? सो अगर आपको सेम डे पास भी चाहिए तो आपको प्री बुकिंग करनी होती है, इसलिए हमने घर से निकलने से पहले ही बुकिंग कर ली थी. एंड यूजुअली 1 डे पास में यू कैन विजिट 7 पेविलियंस, लेकिन हमने वो वाला पास नहीं लिया बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि हम इतने ज़्यादा पेविलियंस कवर नहीं कर सकेंगे. हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग अलिफ पेविलियन है, सो हम आपको वहीं डायरेक्टली लेके जाएंगे, जिसका टिकट हमने 50 दिरहम्स में बुक किया ईच पर्सन, राइट? सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. As it's a whole pavilion visit, so अभी हम करने वाले हैं बहुत सारी informative discoveries, right? So you'll have to wait for the next vlog. Till then, take care. Bye-bye. ما خرجت سياحة وتشريفا، بل قال قدرك أن تستكشف. Mansouri, you might know Haisal Mansouri, right? The first venture by UAE to another planet. Sorry, can The first venture by UAE to another planet. All right. So what you see is an exact replica of the satellite. You have to come and stand.
physical and emotional needs are met by the city. Well, in that case,